नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं ज्योति आपके साथ। बलाट निवासी जयराम मंडल की हत्या की गुत्थी तो पुलिस ने सुलझा ली, लेकिन गजहरा डकैती कांड में पुलिस उद्भेदन में क्यों हो रही है देरी? आइए इन्हीं सब बातों की चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार श्याम जी। नमस्कार सर। नमस्कार। देखिए, 5 फरवरी को बलाट गांव का जयराम मंडल, जो किसी एजेंसी में काम करते थे, वो अपने घर से जा रहे थे ऑफिस, अपने काम पर जा रहे थे। सुबह के 9:30 उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी, वैसे जगह पर जहाँ की हमेशा आवागमन मुख्य सड़क है, वहाँ से ब्रांच सड़क मूर्ति है, उस पर दिन के 9:30 उसको लेकर बवाल मच गया था। और मैंने तरह तरह से पुलिस के ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन 6 दिन गुजरने के बाद कल पुलिस ने गौस नगर के रहने वाले कुख्यात अपराधी अरशद को गिरफ्तार करने में सफल रही। पुलिस मुठभेड़ में वो घायल भी हुआ है, 4 गिरफ्तारी भी हो गई है, अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है, लेकिन पुलिस गिरफ्त में है सारे के सारे। जो मुख्य आरोपी था अरशद, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। और एसपी ने कल शाम को बयान भी दे करके लोगों को ये जानकारी दी है। और अरशद के बारे में कहा जाता है कि वो कई कांडों के अपराधी हैं, जगह जगह अपराध की घटनाओं को ये मतलब क्या वारदात में शामिल रहता था, और इस घटना में वो मुख्य आरोपी था। सूखा नशा या शराब इसमें धुत रहने वाला बताया जा रहा है कि वो था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज या कई और जो पुलिस की ये हुआ, उसके आधार पर पुलिस ने कल जब वो राजनगर से रामपट्टी की ओर आ रहा था, तो पुलिस ने उसे रोकने, दबोचने की कोशिश की, लेकिन वह भागने मोटरसाइकिल से आ रहा था। पुलिस के ऊपर ही 2 राउंड गोली चला दी, लेकिन पुलिस को गोली नहीं लगी, बाल बाल बच गई पुलिस। तब पुलिस इनकाउंटर किया और उसके पैर में गोली लगी है, वह घायल है और सदर अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। तो लेकिन इसी ठीक 3 दिन गुजरने के बाद 3 दिन पहले गजहरा गांव में भीषण डकैती एक प्रोफेसर के यहाँ हो गई थी। एसपी स्वयं वहां पहुंचे थे और उन्होंने दावा किया था कि बहुत जल्द मैंने गजहरा गांव में जो घटना घटी है डकैती की, इसका उद्भेदन कर लिया जाएगा। अपराधी चिन्हित कर लिए गए हैं, नेपाल का गिरोह है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है जी। उस इलाके में समझिए कि बहुत ही आज भी बहुत आक्रोश है। लोग बहुत मैंने अचंभित हैं कि इस तरह की घटना मैंने को जब 2 करोड़ की संपत्ति लूट कर लेकर चले गए मैंने अपराधी, और पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। पुलिस प्रयास नहीं कर रही है ऐसी बात नहीं है, लेकिन देर होने पर लोगों को आशंका हो रहा है कि कहीं यह रफा दफा न हो जाए, या जो उम्मीद गृहस्वामी कर रहे हैं कि हमारा सामान बरामद हो जाएगा, क्योंकि संपत्ति बड़ी है, जेवरात है, नगद है, कई बहुमूल्य सामान है, उसके लेकर के पुलिस हाथ पैर भांज रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। लेकिन मैंने ये तो हो गया 2 घटना बड़ी, इसमें तो कामयाबी पुलिस को मिली है। अब परिजन को जो सहायता मिले, बहुत ज़रूरी है कि उनको कुछ न कुछ इस तरह से मिले कि उनके बच्चे का लालन पालन हो। इसी तरह डकैती जो की घटना घटी है, उसमें भी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि पुलिस कप्तान इसको सुलझा लेंगे, इस गुत्थी को, और सामान उनका बरामद होगा। लेकिन घटनाएं रुक नहीं रही हैं, और सिर्फ एक ही तरह की घटनाएं नहीं है, हत्या ही नहीं हो रही है, सड़क हादसा बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी आज 3 बजे के आसपास ये रामपट्टी और क्या कहते हैं मधुबनी सड़क पर पंचवटी चौक के पास एक जयनगर बेला के रहने वाले थे, वहाँ के कमलाबाड़ी के रहने वाले थे, वहाँ ओम प्रकाश साहू नाम के व्यक्ति जो मोटरसाइकिल से आ रहे थे, पीछे से बस भी आ रही थी, बस कुचल दिया। मोटरसाइकिल से वो आ रहे थे, बस कुचल दिया, घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। इसी तरह बिस्फिका में देखिए, बेनीपट्टी
में देखिए, खिरहर में, लदनिया में, सकरी में, झंझारपुर में, मधेपुर में, लखनऊ में, अंधरा मठ थाना क्षेत्र में, मतलब जिले की विभिन्न जगह पर आपराधिक वारदात के साथ साथ ये मैंने सड़क दुर्घटनाएं भी बहुत ज़्यादा हो रही है। मोटरसाइकिल छीनने की जो घटना है ये बंद हो चुका था, बरसों पहले इस तरह की घटना हो रही थी, लेकिन इधर आकर मोटरसाइकिल भी छीना जा रहा है। बैंक से लोग पैसा निकालने जाते हैं, वहाँ से पैसा छीन लिया जाता है। तो अपराधी जो है उसका जो मंसूबा है उसको मतलब कुचलने का कोई प्रयास नहीं हुआ है। प्रयास कर रही है पुलिस, लेकिन सटीक जो निशाना बैठना चाहिए अपराधी पर वह नहीं बैठ रहा है। और आपराधिक वारदातें मधुबनी जिला में वृद्धि लगातार बढ़ रही है, जिससे यहाँ के लोग चिंतित हैं। इससे भी लोग खुश हैं कि पुलिस कप्तान बलाट में जो जयराम मंडल की हत्या हुई, 6 दिनों के अंदर मैंने 4 लोग गिरफ्तारी हो गए, मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गए, ये गुत्थी सुलझा ली गई है। इससे लोग खुश भी हैं, लेकिन लोग दुखी भी हैं कि भाई अपराध कब रुकेगा और इस घटनाएं कब कम होंगी। यातायात पुलिस जो है उसको सक्रिय करना पड़ेगा, जो एक लिमिट होना चाहिए। लिमिट है कि इतने शहर में जब आप इन कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा आपकी गति नहीं होना चाहिए वाहन का, लेकिन बेतहाशा बेतरीका लोग चला रहे हैं। इस पर अंकुश लगना जरूरी है। इसके परिणाम है कि कोई दिन ऐसा नहीं होता है कि सड़क दुर्घटना में 1 से 2, 3, 4 लोग नहीं मर रहे हैं। यह भी एक चिंतनीय विषय है। अब सबका निगाह गजहरा में जो भीषण डकैती हुई है प्रोफेसर दयाकांत झा के यहाँ, वहाँ पुलिस कब और कितने समय में उस घटना के उद्भेदन करती है, इस पर सबों की निगाह टिकी हुई है। शुक्रिया सर। और भी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए फ्रंटलाइन 24 के साथ, सबसे तेज सबसे आगे।